मिलाकर अपने स्थानों पर बैठे जल्दी से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। आज हम परमेश्वर के सामर्थ्य वचन को सीखेंगे, आज टेस्टिमनी सुनेंगे जो परमेश्वर ने बड़ी बड़ी गवाही हमारे जीवन में रखी है। याद रखिए जब हम परमेश्वर से वफादार हैं तो परमेश्वर हमसे वफादार है। मैं क्या बोल रहा हूँ? जब हम परमेश्वर से वफादार हैं तो परमेश्वर हमसे वफादार है। अगर हम परमेश्वर से वफादार नहीं है तो परमेश्वर हमसे बेवफा नहीं करता। हालेलुया। परमेश्वर फिर भी हम पर दया करता है, अनुग्रह करता है, अपनी करुणा करता है, अपना फजल। हालेलुया। आज स्पेशल ऑयल मीटिंग है और मैं आज परमेश्वर के वचन से आपको सिखाना चाहता हूँ। पिछले संडे में कुछ बातें सिखा रहा था अब्राहम के बारे में। आपको पता है कि अब्राहम के बेटे का नाम क्या था जो वादे का था? हाँ, आवाज नहीं आ रही। कितनी कलीसिया बोल सकती है कि अब्राहम के बेटे का नाम क्या था जो परमेश्वर ने वादे के मुताबिक दिया था? हाथ उठाकर, हाथ उठाकर। ऐसा ना हो कि मैं यहाँ से सिखा रहा हूँ, आपके कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा। हालेलुया। उसके बेटे का क्या नाम था? बोलो, इसहाक था। हालेलुया। क्योंकि वो 100 साल बाद मिला था अब्राहम को। बड़ा गंभीर विषय है, ये सोचने तक मजबूर करता है कि 100 साल के बाद जो बरकत मिलती है उसको कैसे वो अनुभव करते होंगे, कैसे उसको सेलिब्रेट करते होंगे। हालेलुया। कितने लोगों को याद है, मैंने पिछले संडे बताया था कि इसहाक का जब शादी हुई तो उसकी उम्र कितनी थी? हाँ, बोलो कितनी? 14 ईयर, 40 साल उम्र सी। किन्या नू याद है कि उसकी पत्नी का क्या नाम सीगा? हालेलुया। कितनों को याद है? वही हाथ उठाए जिनको पता है कि उनका जो शादी 40 साल में हुई और उनकी पत्नी का नाम क्या था? रेबिका था। हालेलुया। और कितने लोगों को पता है कि रेबिका के कितने बेटे थे? हालेलुया। कितने लोगों को पता है कि वो बेटे जुड़वा थे? हालेलुया। और कितने लोगों को पता है कि उसने सबसे बड़े बेटे का नाम क्या था? बोले बोले बोले। सबसे बड़े बेटे का नाम क्या था? ईसाऊ। हालेलुया। और छोटे बेटे का क्या नाम था? बोलो, याकूब। 2 पुत्र हुए और दोनों पुत्रों की लाइफ के बारे में हमने देखा। अभी वो पैदा भी नहीं हुए थे, परमेश्वर ने बोला कि ये बड़ी जाति बनेगी, दोनों बड़ी जाति बनेगी। हालेलुया हालेलुया। और इसहाक के 2 पुत्र थे, ईसाऊ और याकूब, और दोनों आगे बढ़े। हमने सीखा की लाइफ के बारे में सीखा, कैसे रेबिका याकूब से बहुत मोहब्बत करती थी, उसको सिखाती थी, कई माड़ी बातें भी सिखाती थी, कई अच्छी बातें भी सिखाती थी। माड़ी बातें सिखाने का नतीजा क्या हुआ कि याकूब उसको दोबारा नहीं मिला। यही होता है, माड़ी बातें सिखाने का नतीजा हम दोबारा उसको नहीं पा पाते। ये पिछले संडे का संदेश मैंने दिया था, मगर आज मैं चाहता हूं कि आप सीखें कि हम ये ऑयल मीटिंग क्यों करते हैं। हालेलुया हालेलुया। बहुत से लोग इसको समझ नहीं पाते। हम व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर ऐड करते हैं, पोस्टर बनता है, वहां पर लिखा है अनॉइंटिंग ऑयल, मतलब समर्थी तेल। हालेलुया समर्थी तेल। हम तेल को प्रार्थना कर यीशु का लहू बनाते हैं। यहाँ पर मैं चेक करूंगा कि हम बनाने वाले कौन होते हैं। कोई नहीं उसको, तेल को प्रभु यीशु का लहू कोई नहीं बना सकता। हालेलुया हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं कि तेल प्रभु यीशु अपना लहू बना दे, क्योंकि उसके पास पावर है लहू बनाने की।
कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? यीशु के पास सामर्थ्य है एक साधारण ऑयल को एक परमेश्वर के पवित्र लहू में कन्वर्ट करने की। इसलिए याद रखें कि जब भी कहीं पर भी ऑयल इस्तेमाल किया गया और उसका जो अभिषेक था वो खुदा के लहू को दर्शाता है। जो उसका मकसद है वो यीशु के लहू को दर्शाता है। हम जब पुराने नियम में देखते हैं और न्यू टेस्टमेंट आते हैं, न्यू टेस्टमेंट में आते हैं, नवे नियम में आते हैं, पुराने नियम को हम जब स्टडी करते हैं वहां पर कई बार कई जगह पर ऑयल को इस्तेमाल किया गया। हालेलुया। जब हम कूच निर्गम कूच की किताब को देखते हैं उसका 29 अध्याय 29 अध्याय उसका 7 वचन जब हम बाइबल में से देखते हैं 29 का 7 वचन वहां पर ऑयल जो है तेल जो है इस्तेमाल किया गया और किस चीज के लिए किया गया हम देखेंगे बाइबल में से। मैं चाहता हूं इसको पढ़े बाइबल में से। फिर तू मसा करंदा तेल लेके फिर तू मसा करंदा ऑयल लेके उसते शीश उत्ते चोवी ਉਹਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਦਈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ मसा करी। इस तरह तू ਉਹਨੂੰ ਕੀ करेगा? मसा करेगा। हिंदी में भी पढ़ो इस वचन को। यस। तब अभिषेक का तेल ले उसके सिर पर डालकर तब अभिषेक का तेल लेकर उसके सिर पर डालकर उसका अभिषेक करना। उसका क्या करना? आप बोलो क्या करना? अभिषेक करना। हालेलुया। यहाँ पर किसी को खड़ा करने के लिए, किसी को नियुक्त करने के लिए, किसी को अथॉरिटी देने के लिए तेल को इस्तेमाल किया गया। और हिंदी में बहुत अच्छा लिखा है। पहला ही शब्द पढ़े जरा, दो तीन शब्द पढ़े पहले से। तब अभिषेक का तेल ले। देखो यहाँ पर क्या लिखा है? तब अभिषेक का तेल ले। तेल अलग है और अभिषेक अलग है। अभिषेक क्या है? सामर्थ क्या है? इस बात को समझना है कि अभिषेक का तेल। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप ओनली तेल उठाते हो तो कुछ भी नहीं है। अगर आप अभिषेक किया हुआ तेल उठाते हो तो उसमें सब कुछ है। आमीन। जो आपके माथों पर, आपकी बॉडी पर लगेगा, आपकी बीमारियों पर लगेगा, जिससे आप आज ब्लेस्ड हो गए यीशु के नाम से। आमीन। जिससे आप चंगे होने जा रहे हो। आमीन। कौन सा तेल? बोलो। अभिषेक तेल, मसा किया हुआ तेल। हालेलुया। हालेलुया। एक साधारण तेल और एक मसा किया हुआ तेल, इसमें दोनों में बहुत अंतर है। हालेलुया। हालेलुया। जो बहुत से लोग सोचते हैं कि हम क्या करेंगे, घर से ऑयल लेकर आएंगे और प्रार्थना करा लेंगे। कई बार इतनी बड़ी बोतल लेके आते हैं कि वो खत्म ना हो। प्रार्थना करवाते हैं कि इसको हम अपने घर में रखें, कभी भी खत्म ना हो। देखो मेरा मकसद ये है कि अभिषेक कहाँ होता है, कौन सा स्थान है अभिषेक करने का, मसा पाने का कौन सा स्थान है। और बाइबल में ऐसा नहीं लिखा कि यीशु कहीं जाकर आपके घर में, आपके बिजनेस में वहां जाकर अभिषेक नहीं कर सकता। मगर यहाँ पर पुराने नियम में एक मंडली होती थी, स्पेशल मंडली। कुछ लोगों को जमा किया जाता था, जैसे आज हम जहाँ पर जमा है। ये अभिषेक किया हुआ तेल वहां पर मिलता था। समझ रहे हो कि नहीं? जहां मंडली, जहां झुंड होता है, वहां पर इस तेल को परमेश्वर अभिषेक करता है, मसा करता है। और इस स्थान पर मैंने ये बोला कि हर मन यहाँ पर ये सारी मंडली तेल को
अभिषेक होने के लिए परमेश्वर के चरणों में रखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और आज हम तेल को अभिषेक कर आपको देंगे। अगर आपने परमेश्वर के अभिषेक कीते तेल नु विश्वास के नाल ले लिया या लगा लिया, गुड न्यूज़ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ईश्वर ਦੇ ਨਾਮ। आमीन। मैं ते तीन गल्लां दस रहा ਤੁਹਾਨੂੰ। नंबर 1 परमेश्वर का अभिषेक, नंबर 2 तेल, नंबर 3 ਸਾਡਾ विश्वास। आमीन आमीन। ਤਿੰਨੇ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਆ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ, ਕੋਈ ਬਗਾ, ਕੋਈ ਇਲਬਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਣ ਤੋਂ रोक सके। आमीन। मेरी बात को समझ रहे हो कि नहीं? तीन बातें यहाँ पर खुदा के सेवक थे, अभिषेक परमेश्वर का था और तेल उनके हाथों में था, और जिस को वो मसा कर रहे थे उस इंसान का विश्वास था कि आज से मैं प्रभु के अभिषेक से भरने जा रहा हूं, आमीन। प्रभु के मसा से भरने जा रहा हूं। आमीन। ऐसे अगर मैं आपके ऊपर ऑयल लगाता हूं तो आपको कोई फीलिंग नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर विश्वास नहीं है। अगर हमारे अंदर विश्वास है तो जब ऑयल लगता है तो खुदा का अभिषेक हमारे ऊपर ठहरता है। आमीन। अगर हमारा विश्वास नहीं है तो हमारे ऊपर पगा पूरी बोतली उंडेल लो, कोई भी पैदा नहीं होएगा। अगर साडे अंदर निच आया, साडे अंदर विश्वास आ कि खुदा ने इनू अभिषेक किया अते हुण अभिषेकित होया है, अते साडा विश्वास आ साडे बीमारी ते, साडियां कमजोरियां ते, जादू टूणियां ते, काले इल्मां ते और साडे बने हुए कम्मां ते, साडी जिंदगी दे विच साडे घरां दे विच बाटा ते यीशु दे अभिषेक कीते हुए ऑयल भी एक बूंद भी लगेगी, असीं आजाद हो जावांगे यीशु दे नाम आमीन। नाल। हालेलुया, हालेलुया। और एक बूंद ही काफी है, एक बूंद ही काफी है। और ज्यादातर जो कि ऑयल देगा कहने बड़ी छोटी छोटी शीशी आ, वो जल्दी समाप्त हो जाती है। हाँ, ये ऐसा नहीं करना हैगा कि जो तुसी सवेरे काम से जाते हो, आंदे आंदे काफी लिपट जाते हो, थक जाते हो, ते शाम नू है ना नहाते हो, धोंदे हो, ते सारी खुशकी शरीर की इत्थों मिटानी है। ऐस करके नहीं दिता है। हाँ, मेरी एक बूंद भी जिथे साडे लगती आ, साडा विश्वास होना चाहिए कि इहदे च खुदा दा अभिषेक है, खुदा दा अभिषेक है, आमीन। खुदा दा मसा है। आमीन। और मैं ऐसे ऑयल के द्वारा कोड़ियां नूं शुद्ध होंदे देखिया, एलर्जी नूं जांदे हुए देखिया, गिल्टियां सवालियां निकलदे हुए देखिया। ऐसे स्टेज पे तुसीं आप गोलियां दिंदे होईयां, इस करके यदि एक ही बूंद काफी है साडे लई, आमीन। सानू ब्लेस करन दे। आमीन। साडा विश्वास जिहड़ा आ ਉਹ चट्टान की तरह होना चाहिए कि खुदा का अभिषेकित किया होया ऑयल मेरिया जिंदगियां की करता है, बदलता है। ये पुराने नेम की मैं तुहानू गल दस रहा कि पुराने नेम के विच इस तरह परमेश्वर जिहड़े सेवक सीगे इस तरह करते सी, लोकां नू ब्लेस करते सी। जो असीं तूत ओहदा 40 अध्याय पढ़दे आ, मैं चाहना कि ओहदा 40 अध्याय करिए ते 9 वचन ओहदा पढ़िए बाइबल दे विचों। तूत 40 अध्याय ते ओहदा 9 वचन, निर्गम ओहदा 40 अध्याय ते 9 वचन ओहदा पढ़िए। यस, तू मरण दा तेल लेके डेरे नू ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੜੀ, हाँ, ਸੋ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। बोले आमीन। आमीन। फिर से बोले आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ये ध्यान से सुनना, एक बार हिंदी में भी पढ़ो एक एक शब्द तक। यस, और अभिषेक का तेल लेकर अभिषेक का तेल लेकर, निवास का यहाँ पर ऐसा तो नहीं लिखा कि ऑयल लेकर, हाँ, तेल लेकर, बोले वीडियो देखे
क्या लिखा है यहाँ पर, फिर से पढ़े भाई। और अभिषेक का तेल लेकर, अभिषेक का तेल लेकर, निवास का हाँ, और जो कुछ उसमें होगा, देखो एक निवास स्थान है और निवास स्थान में जो कुछ भी वहां पर होगा सब कुछ का अभिषेक करना, और सब चीजों पर वो अभिषेकित ऑयल लगा देना। हाँ, और सारे सामान समेत सारे ही सामान समेत उसको पवित्र करना। उसको क्या करना, पवित्र करना। हालेलुया। देखो, जिनको बाइबल का ज्ञान नहीं है, बाइबल को अच्छे ढंग से सीख नहीं रहे, बाइबल के अनुसार चल नहीं रहे, क्या होता है, बड़े ध्यान से सुनना, सवाल उठाते हैं कि ये ऑयल हमें नहीं देना चाहिए, ये नहीं लगाना चाहिए। मगर पुराने नियम में लिखा है, परमेश्वर के सेवक बोलते थे, इस निवास स्थान पर जहां तू रहता है वहां पर अभिषेकित ऑयल लगा, उन चीजों पर लगा। क्योंकि ये क्यों लगाया जाता था, इसका कारण क्या था? कारण ये था क्योंकि शैतान ने, दुष्ट आत्माओं ने संसार में सब कुछ अपवित्र कर दिया है। आप खाने पाने वाली चीजों देखो, वहां भी अपवित्र मिलेगा, वहां भी किसी का लालच छुपा होगा। जो आप खाते हो चीजें, जो पहनते हो, कपड़े पहनते हो, वहां पर भी किसी का लालच छुपा होगा, वहां पर भी किसी ने ठगी की होगी, वहां पर भी किसी ने, आप रोड पर जाते हो, रोड पर भी किसी ने ठगी की होगी। ये टेंट है ना, इस टेंट में भी किसी ने ठगी की होगी। ये साउंड मैक है ना, इसमें भी किसी ने ठगी की होगी। किसी ने यहाँ पर भी कुछ ना कुछ लाभ उठाया होगा। हर चीज में, ये फैन देख रहे हैं, फैन में भी, यहाँ पर भी, क्योंकि हर चीज शैतान ने इतनी अपवित्र कर दी है। शैतान, दुष्ट आत्माएं दुनिया पर इतनी हैवी है, बहुत है, और जगह पर देखेंगे हम तो सोच भी नहीं सकते। शैतान कई बार हमारे लिए ऐसी दुर्घटना कर देता है, सुसाइड कर लेते हो, मर जाते हो, अपने आप को फांसी निकाल लेते हो, नदी में छाल मार देते हो, ट्रेन के नीचे आ जाते हो। कितना शैतान ने संसार को अपने हवाले में किया गया है। मैं इंसानों की बात कर रहा हूं, मैं चीजों की बात कर रहा हूं। आज हमने स्पेशल प्रार्थना करनी है। अभी हमने देखा कि केंद्र सरकार ने कुछ रूल रखे इस नौकरी के लिए, आर्मी नौकरी के लिए। उसके लिए जो जवान है बहुत विरोध कर रहे हैं, दंगे कर रहे हैं, ट्रेनों को आग लगा रहे हैं, पथदौड़ कर रहे हैं, प्रशासन को तंग कर रहे हैं, रोड जाम कर रहे हैं, बहुत दिक्कत है। और सानू इस गल दे लिए स्पेशल प्रार्थना करनी चाहिए अपने भारत देश के लिए, ताकि इतने के ਜਿਹੜੇ जवान हैं ਉਹ परमेश्वर की महिमा ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਦੀ लाइफ बदले यीशु के नाम ਦੇ। आमीन। और बाइबल में लिखा है चंगे बसात होने आ पर ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ प्रार्थना करनी चाहिए। लड़ाई झगड़े होने आ पर ਉਹਨਾਂ ਦੀ प्रार्थना करनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। दुआ करनी चाहिए ताकि कोई भी इस तरह का नुकसान ना होवे ਜਿਹੜਾ शैतानी नुकसान हो। इस करके बाइबल के वचन के अनुसार ਸਾਨੂੰ हर एक ਨੂੰ प्रार्थना करनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जब हम 40 का 9 वचन पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है जो स्थान है उस पर जाकर तू लहू लगा, मीन ऑयल लगा, मीन अभिषेकित ऑयल लगा, मीन के वहां पर हर एक चीज को परमेश्वर के लहू में कवर कर, परमेश्वर के अभिषेकित ऑयल में कवर कर। आमीन, आमीन। फिर से पढ़े मेरे भाई, यस, पढ़े, यस। और अभिषेक का तेल लेकर, अभिषेक का तेल लेकर, निवास का और जो कुछ उसमें होगा, उस निवास स्थान में जो कुछ भी होगा, सब कुछ का अभिषेक करना, सब कुछ का अभिषेक करना, और सारे सामान समेत उसको पवित्र करना, उसको पवित्र करना, तब वह पवित्र ठहरेगा। तब वो पवित्र हो जाएगा यीशु के नाम से। आमीन। आपने सोचा है कभी हमारे घर में हमारी मौत शैतान बना देता है,
हमारे घर में हमारे सामान के द्वारा, घर में हमारे सामान के द्वारा शैतान हमारी डेथ कर देता है। और मैं एक भाई को जानता हूं जो स्पोर्ट्समैन था, वॉलीबॉल खेलता था और उसके पास सारा सामान था, जवान था, हट्टा कट्टा जवान। और क्या हो रहा था कि वह रोज वॉलीबॉल खेलना जाता अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ, और जो नेट होता है ना, नेट इधर से उधर तक भागता है, नेट देखा है सब, ये सब नेट। और आपको पता है जो नेट की बीचली जो रस्सी होती है वो थोड़ी कमजोर होती है, मगर नेट का जो चारों ओर एक रस्सी घुमाई जाती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। वो रोज जाकर रोज अपने घर में रखता, रोज जाता, रोज अपने घर में रखता। एक दिन शैतान ने उसका माइंड घुमा दिया, गलत संगत में पड़ गया, लड़कियों के चक्कर में पड़ गया। तो शैतान ने बोला कि तू अपने आप को सुसाइड कर ले, मर जा, और मर जा। तो क्या हुआ कि उसने देखा कि मैं किस चीज से मरूं, और उसने जांच किया सारी चीजों पर, और उसको वही नेट मिला। और उन्होंने क्या किया, उस नेट को पक्के से बांधा, और पक्के से बांधकर अपने आप को फांसी लगा ली और मर गया। आप बोलते हो कि ये घटना कहाँ सुनी है, किसने देखी है, कभी न्यूज में नहीं है, इससे नहीं है। ये हमारे गांव की बात है। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे खास फ्रेंड की बात है ये। हालेलुया, हालेलुया। मीन कि जब तक हम अपने घर की चीजों को, जैसे हम पवित्र हैं, जैसे हम पर परमेश्वर का लहू लगता है, जब तक हमारे इस्तेमाल की गई हर एक चीज को जिसको हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम यीशु के सामर्थी अभिषेकित किए गए ऑयल से ब्लड नहीं करते तो शैतान उन चीजों को इस्तेमाल करता है। आपको पता है छुरी, बहने उसको सब्जी काटने के लिए लेते हैं, मगर वही छुरी शैतान हमारी मौत का कारण बना देता है। वही मोटरसाइकिल, वही गाड़ी, वही घर, वही पक्के, शैतान हमें मजबूर कर देता है कि इसके द्वारा आप अपना नुकसान करो। हालेलुया। इस वचन को फिर से पढ़े, यहाँ पर लिखा क्या है, परमेश्वर का खातम यहाँ पर कौन सा प्रकाश दे रहा है हमें। फिर से पढ़े 40 का 9 वचन, निर्गम 40 का 9 वचन पढ़े मेरे साथ, ऊंची बात से। यस। और अभिषेक का तेल लेकर, अभिषेक का तेल लेकर निवास का जहाँ तू रहता है, और जो कुछ उसमें होगा, जो कुछ भी उसमें होगा, सब कुछ का अभिषेक करना, सब कासे का, सब चीजों का अभिषेक करना, उस पर पवित्र लहू लगाना। हाँ, और सारे सामान और समेत सारे सामान समेत उसको पवित्र करना, उसको पवित्र करना, तब वह पवित्र ठहरेगा। तब वह पवित्र ठहरेगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर लिखा है सारे सामान को पवित्र करना, सब जगह ये अभिषेकित ऑयल का। हालेलुया, हालेलुया। इसको चाहे शैतान जो है हमारे घर की चीजों को भी इस्तेमाल कर लेता है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे, क्वेश्चन है मेरा, शैतान इस चीज को टच नहीं कर पाता। बाइबल में से बोलना है, सोच समझ कर बोलना है। दुष्ट आत्माएं इस चीज को टच नहीं कर पाती। बाइबल में से बोलना है, सोच समझ कर बोलना है। सोचो जिन्होंने बाइबल पढ़ी है कि शैतान किस चीज को टच नहीं कर पाता। ये बहन बोले है जो आत्मा से भरकर दुआ करता है। ओके, हाँ, और बोले मैं आपके घर की बात कर रहा हूँ, आपकी फैमिली की बात कर रहा हूँ। शैतान किसको टच नहीं कर पाता बाइबल में से? बोले जो प्रभु ने नाम मजबूर किया, इन्होंने ये बोल दिया। और हाँ,
शैतान किसको टच नहीं कर पाता? नहीं जवाब आ रहा है। हालेलुया। अभी 40 का 9 वचन हमने पढ़ा। लास्ट वाले शब्द में क्या लिखा है? लास्ट वाली पंक्ति में बोले, और सारे मांस में उसको पवित्र करना। सारे सामान को पवित्र करना। क्यों करना? क्योंकि शैतान पवित्र चीज को छू नहीं सकता। शैतान पवित्र चीज को टच नहीं कर पाता। दुष्ट आत्मा जादू टूने पवित्र चीज को टच नहीं कर पाते, चाहे वो इंसान हो चाहे कोई चीज हो। कोई आमीन नहीं बोलता। आमीन। अगर पवित्र होते तो तब बोलते आमीन। अगर हम पवित्र हैं तो हमें शैतान टच भी नहीं कर पाएगा। आमीन। कितने लोगों को पता है शैतान ने यीशु को टच करना चाहा पर वो टच नहीं कर पाया। हालेलुया। हालेलुया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि यीशु महापवित्र पवित्र पवित्र है। हालेलुया। हालेलुया। मैं चाहता हूँ आज जिन पर भी ऑयल लगे, जिन पर भी अभिषेकित ऑयल लगे, वो पवित्र हो जाए। आमीन। वो पवित्र हो जाए। आमीन। हमारे कर्जे, हमारे कपड़े, हमारे रस्ते, हमारे फैन, हमारा घर, हमारी गाड़ी, हमारे मोटरसाइकिल शैतान टच ना कर पाए ताकि वो हमें नुकसान पहुंचा सके। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? मैं चाहता हूं कि आपकी हर एक एक्टिविटी पर परमेश्वर का लहू लगे। हालेलुया। हालेलुया। ये लोग बोलते हैं जब गाड़ी खरीदते हैं तो ऑयल नहीं लगाना चाहिए। मैं सच कह रहा हूं, मैं भी आपके साथ सहमत हूं। जब गाड़ी खरीदते हैं ऑयल नहीं लगाना चाहिए, तेल नहीं लगाना चाहिए। हालेलुया। मैं कह रहा हूं अभिषेकित ऑयल लगाना चाहिए। हालेलुया। अभिषेकित लहू लगाना चाहिए। क्योंकि जो चीज हमने परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की सामर्थ से ली है, वो परमेश्वर की महिमा के लिए हमारे जीवन में ऊंची की जाए यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए अपने हर एक आज सोच कर देखो कौन सी चीज पवित्र है दुनिया में? कौन सी चीज पवित्र है? हाँ, कोई है पवित्र चीज? बोलो, है कोई पवित्र चीज? ये बोलते हैं ये जरा देसी की हुआ ये बहुत शुद्ध है, पवित्र है, ये अगे घर बनाया। हाँ, वो भी पवित्र नहीं हैगा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਾਵਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਡੈਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। हमने तो मिलावट की ही नहीं। आपको पता है जो ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖੇ ਹੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਚਾਰਾ ਮਿਲਾਵਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਟੇ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਾਵਟ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ ਹੀ ਕੀ ਆ? ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਹਿ ਸਕਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਣ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਸ਼ੈਂਪੂ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ। तो शैतान ने सारिया चीजों धरती के उत्ते घूम घूम के उन्हें भ्रष्ट कर दिता, क्योंकि धरती का वो राजा आ शैतान। धरती का राजा परमेश्वर नहीं है। धरती का राजा कौन है? इस समय राइट जो समा चल रहा शैतान है, वो जिन्हों चाहे जो चाहे गिरा सकता। पर मैं चाहना कि अगर शैतान का राज धरती ते आ तब परमेश्वर का राज स्वर्ग दे विच आ, ਅਤੇ परमेश्वर का राज धरती पे लियाना आ असी यीशु दे नाम ते। आमीन। सारी धरती के उत्ते परमेश्वर का राज फैलदा है। आमीन। और बाइबल दे विच लिखिया स्वर्ग दे विच कोई चीज मिलावट नहीं है। लिखिया कि उत्ते शुद्ध सोना है। ऐसे लिखिया है सुंदर सोना, हीरे जवाहरात, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई मिलावट नहीं। ਤੁਸੀਂ अपने गोल्ड लाओगे ना, गोल्ड पाओगे या हीरा लोगे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ कई परसेंट की मिलेगा
मिलावट नहीं है। हाँ, तुसी ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਗੋਲਡ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, पर ऐसा नहीं मेरे शौक नहीं पाने का शौक है, आपको गिफ्ट करना चाहते कर सकते। हाँ, आमीन आमीन। और कई बार असी इधर पास रिंग है, गोल्ड की है, गोल्ड की पक्का गोल्ड की है, प्रभु के भवन के लिए रख ले, चर्च शुरू करना है रख ले। और यहाँ पर एक टांका होता है, पता नहीं इसको क्या, हाँ वो सुनियार क्या बोलता है कि ये जो टांका है ये सोने का नहीं है, बाकी सब गोल्ड है। आपको पता है इसमें भी मिलावट होती है, कितनी मिलावट होती है, कितने % मिलावट होती है ये वो जानते हैं। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि वो अपना पेट फाड़ कर हमें खिलाए, हमें दे, अपना नुकसान कराकर कौन किसी को खिला सकता है? कोई खिला सकता है? लोग आपको दे दीजिए। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। कौन फौज की नौकरी करेगा बिना पेमेंट के? कौन नौकरी करेगा बिना कुछ लिए? कौन काम करेगा बिना कुछ लिए? तो कर सकता है। मैं चाहता हूं हमारी टीम है यहाँ पर जो ड्रेस में है, यहाँ पर सेवक हैं, वॉलंटियर हैं, और यहाँ पर रात दिन कॉल करते हो, ये आपके पास भाग कर जाते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपके घर में जाते हैं, यहाँ पर टेंट को लगाते हैं, झाड़ू को लगाते हैं, पक्के लगाते हैं, सोन लगाते हैं, सारा कुछ बड़ी मेहनत करते हैं। ये भी आपकी तरह आकर बैठकर जा सकते हैं, खाना खाया और चले गए। इनका भी मन है कि हम भी फैन के नीचे आए, अच्छे टाई शाई लाकर बैठे और खाना खा लिया, चले गए। जब प्रार्थना की लोड़ है, कहां पर हो, जल्दी से आओ, हमें प्रार्थना की लोड़ है। इनको हम कोई सैलरी नहीं देते हैं भाई, याद रखें, ये समर्पण है। इनका भी अपना घर है, आपके जैसा इनके घर में भी एसी लगा हुआ है, सोफा है, गाड़ी है, सब कुछ है, मगर परमेश्वर की हजूरी में ये अपने आप को समर्पण कर चुके हैं कि हमने सेवा करनी है, लोगों की सेवा करनी, प्रभु की सेवा करनी। हालेलुया हालेलुया। इसीलिए मैं चाहता हूँ यहाँ पर जितने भी हमारे स्टाफ के मेंबर हैं, मेरे भाई मेरी बहन, हमारा फर्ज है कि हम इनकी इज्जत करें, चाहिए कि हालेलुया, उनको रिस्पेक्ट दें। ऐसा नहीं है कि वो बाहर जो भाई अभी खाना बना रहे हैं वो ऐसे हम उनको पेमेंट दे रहे हैं, गर्मी में खाना बना रहे हैं हम उनको पेमेंट नहीं दे रहे। उनका समर्पण है कि वो खाना बनाकर प्रभु की सेवा करें। इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको होए नौकर तेरा नो, वो भी आपकी तरह टाई लगाकर यहाँ पर बैठकर वचन सुनकर प्रार्थना करके खाना खाकर जा सकते हैं। और कई समय आएगा जब आपको पवित्र आत्मा कहेगा कि मैं भी सेवा करूं, जब आपको पवित्र आत्मा कहेगा आप भी सेवा करो, तब आप सोचोगे कि सेवा करनी कितनी कठिन है। अरे कोई मुझे बोलता है इधर आ जा, कोई इधर आ जा, तूने कुर्सी नहीं लगाई, तूने मुझे पानी नहीं दिया, तूने जिससे पानी नहीं दिया, तूने ये नहीं किया, वो नहीं किया, उसको आगे कर पीछे कर। ये फिर जब आपको सहना पड़ेगा, फिर पता चलेगा कि सेवा है क्या, समझ रहे हो? इसलिए हमारे सारे स्टाफ जो खुदा के काम के लिए चुने गए हैं, कल आपकी बारी भी होगी। हालेलुया हालेलुया। और इन सारे स्टाफ का, चाहे कोई छोटा बच्चा है, इज्जत करनी चाहिए कि नहीं इज्जत करना? बोलो यस सर। क्योंकि जो प्रभु की सेवा करते हैं उनकी रिस्पेक्ट हमें करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो अपने आप को दीन कर रहे हैं, अपने आप को नरम स्वभाव रख रहे हैं ना? हमें भी उनको उनके पास से सीखना चाहिए कुछ बात। हालेलुया हालेलुया। इसलिए सारे हमारे जो भी शिफा चर्च में कलीसिया है वो एक दूसरे की इज्जत करने वाली है, ऐसा पवित्र आत्मा चाहते हैं। हालेलुया हालेलुया।
दो बातें हो सकती हैं, या तो वो अपवित्र है या फिर वो पवित्र है, परमेश्वर ने काम कर लिखा आया 40:9 वचन के हर वस्तु दे उत्ते, हर चीज दे उत्ते परमेश्वर का पवित्र सामर्थी ऑयल लगना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम घर बनाते हैं तो पहले सेवकों को बुलाओ और सेवक पहली ईंट को परमेश्वर के सामर्थी ऑयल में मसा कर उस ईंट को रखेंगे। जब वो बनेगा, लैंटर करेगा, बढ़िया, उसमें फैमिली यीशु के नाम से ब्लेस्ड होगी। अगर आप गाड़ी लेते हो, पहले सेवकों को बुलाकर गाड़ी पर अभिषेकित ऑयल लगाओ, हर चीजों पर ऑयल लगाओ, सामर्थी ऑयल लगाओ, ताकि वो पवित्र हो जाएं, ताकि वो पवित्र हो जाएं। जब हम यहाँ पर किसी को सेवकाई के लिए नियुक्त करते हैं, टीम के लिए नियुक्त करते हैं, तो उसके माथे पर सामर्थी ऑयल लगाते हैं। पता क्यों? क्योंकि वो पवित्र हो जाए। अगर वो पवित्र हो गया, सबसे बड़ी बात, शैतान उसे छू नहीं पाएगा। कितने लोग विश्वास करते हैं कि आज मेरे घर को, मेरे बच्चों को, मेरे बिजनेस को, मेरे पैसे को, मेरे अकाउंट को, मेरे हर एक एक्टिविटी को शैतान टच ना कर पाएगा। यहां से ही हम भूल जाते हैं, यहां से हम गिर जाते हैं, क्योंकि हम सेवक की कही बात को अनसुना करते हैं, अनदेखा करते हैं। वही शैतान हमारी लाइफ में एंटर करता है। हालेलुया, हालेलुया। याद रखें, जब हम ज़बूर उसका 89 ਉਹਦਾ 20 वचन बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ देखते हैं। वचन संगीता उसका 89 का 20 वचन बाइबल में से हम देखेंगे। पढ़िए मेरे साथ। यस। मैंने अपने दास दाऊद को लेकर मैंने अपने दास दाऊद को लेकर अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया है। यहाँ पर लिखा है अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया है। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पर? अपने, परमेश्वर ने कहा मेरे पवित्र तेल से मैंने उसे क्या किया है? मसा किया है। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है कि राजा दाऊद को परमेश्वर ने जब मसा किया, और उसको मसा करने से पहले हमने कूच में देखा कि सेवक कर रहे थे। यहाँ पर डायरेक्ट परमेश्वर कह रहा है, खुदा कह रहा है आसमान से कि मैंने अपने सेवक दाऊद को क्या किया? अपने पवित्र तेल से मसा किया है। जो मसा किए हुए लोग हैं ना, याद रखो, मसा किए हुए लोग ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੌਪਕੌਰਨ ਦੇਖਦੇ ਨਾ, ਪੌਪਕੌਰਨ ਠੇਲਾ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਫੁੱਲ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਪੌਪਕੌਰਨ ਬਣਦੇ ਆ ਦਾਣੇ ਤੋਂ, ਮੱਕੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਤੋਂ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਪੌਪਕੌਰਨ ਜਿਹੜੇ ਮੱਕੀ ਦਾ ਦਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਕਿਆ ਦਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਠੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪੌਪਕੌਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉੱਠਦਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਟ ਵੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਮੇਨ, ਆਮੇਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਪਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਖੁਦਾ ਉੱਚਾ ਕਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਠੋਰਪਨ ਮੈਂ ਪਿਘਲਾਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਿੱਲਾਵਾਨ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਉਛਲੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, वाह, परमेश्वर इस तरह लोगों को उभारेगा, इस तरह लोगों को कटेगा, चुनेगा। राजा दाऊद को परमेश्वर ने इस तरह चुनिया कि मैं अपने पवित्र ऑयल के नाल मैं उन्हें मसा कीता आ, अते मसा कीते हुए लोग जिहड़े आ वो दुनिया तो ला गया, यीशु दे नाम ते, आमीन, संसार तो ला गया। ते याद रखो, जिन्हां दे उत्ते ऑयल लग गया ना और अभिषेकित होए, पवित्र आओ। आज कितने लोग पवित्र होना चाहते हैं? कितने लोग पवित्र होना चाहते हैं? हालेलुया, हालेलुया। कूच कानून की 10 आयत भी पढ़ो। ज़बूर कानून की
10 यस हाँ तेरे उत्ते कोई बुराई नहीं पवेगी, तेरे उत्ते कोई बुराई नहीं पवेगी, ना कोई बाबा तेरे डेरे कोल अपड़ेगी, ना कोई बाबा तेरे डेरे को पड़ेगी। हालेलुया। 10 पढ़ती, तेरे उत्ते कोई बुराई नहीं पवेगी, तेरे उत्ते कोई बाबा नहीं करेगी। हिंदी में पढ़ो। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, कोई विपत्ति तुझ पर नहीं पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, ना कोई दुख तेरे डेरे दे नेड़े आएगा। समझ लो कि ये वचन कहां से लिया गया पता है? किस अध्याय से लिया गया? ये उन इजरायलियों के बारे में परमेश्वर बोल रहा है कि अगर तेरी जुगाठों पर परमेश्वर उस सामर्थी परमेश्वर का जो सारी सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर उस पर भरोसा है तेरा, बद कीते मेमने का लहू अगर तेरा जुगाठा दे तब कोई विपत्ति या कोई बाबा तेरे डेरे दे विच नहीं आवे। साढ़े वास्ते परमेश्वर वादा कर रहा कि तेरे डेरे दे उत्ते कोई विपत्ति एंट्री नहीं करेगी। हालेलुया हालेलुया। क्यों नहीं करेगी? वजह क्या? क्यों शैतान तेनू टच नहीं कर पाएगा? क्योंकि असि होली हो चुके हैं। अगर मैं होली हो चुका है तब मैं दसा कि ये जो टेबल है इस उदाहरण टेबल है, पर अगर एक भी बंदा एक भी पैर एक रात से रेस्ट करके दिखा देगा, संसारिक गल करता कोई प्रभु ना मनने वाला इसे पैके दिखा दे की तरह ना तुसी उछल उछल के नीचे गिरे तो मैं कह दूं आमीन आमीन। क्यों? क्योंकि ये अति पवित्र 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 हो चुकी है। आमीन। और बाइबल में क्या जिथे जिस घर च संत सेवक जाते आ उन्होंने एंट्री दे नाल दुष्ट आत्मा निकलदी है ते घर पवित्र होंदे आ यीशु दे। आमीन। हालेलुया हालेलुया। जिस चीज़ में संत इस्तेमाल करते हैं, हालेलुया संत इस्तेमाल करते हैं, वो अभिषेक ना भर जांदियां, मसा ना चीज़ां भर जांदियां। याद रखो कितने लोग आमीन बोलो। आमीन। और पता है जो अलीशा स्वर्ग के उत्ते उठा लिए गए, जो उठा लिए जा रहे थे पता चाहता कि बोलिया करो कौन उठा लिया गया? अलीशा जो उस्मान के ऊपर उठा लिया गया था, क्या होया? हाँ बोलो होना तो तद सिगा जे अलीशा उठाया होगा, कुछ नहीं होया क्योंकि उस्मान के ऊपर उठा लिया नहीं गया। कौन गया? एलिया। बोलो एलिया, फिर बोलो एलिया। एलिया ते एलिशा बहुत खास फ्रेंड्स थे। ते बाइबल में लिखा है जो उस्मान के ऊपर उठा लिया गया ता वो जो उठा लिया जांदा सीगा ता परमेश्वर ने स्वर्गदूत उन्हें चुक रहे थे बाप होने दे विच ता स्वर्गदूतां ने उन्हें कहा ओ तेरे हाथ की आ, उन्हें क्या हो गया एक कटड़ी आ मेरे हाथ में कपड़े दी ओ तेनू उत्थे स्वर्ग दे विच नहीं यही कपड़े चाहिए आ, उन्होंने नवे कपड़े मिल गए इन्हें छोड़ दे ते अपने की कर दी छोड़ देते। ते तुहानू पता थल्ले कौन खड़ा रहा? हाँ अलीशा। एलिशा ने चुक ली, कहता वाओ, वो कहता मैनू खुदा ने गिफ्ट दिता। ते तुहानू पता एलिया जिहड़ा सीगा वो उस चादर के जरिए उस गठरी के जरिए समुद्रां नूं भी नदियां नूं भी दो भाग कर दिंदा सी। वो शक्ति उस कपड़े के विचों गई नहीं। उस तो बाद अलीशा ने आके नदी के उत्ते वही चादर मारी ते नदी दो भाग हो गई। मेरे कहने का मतलब जो सामर्थ परमेश्वर दे घर दे विच प्रभु दे जिथे अभिषेकित लहू लगे जाता वो सामर्थ ना भर जाते हैं। चीजा ने भर सकती ना तो इंसान क्यों नहीं भर सकता? सामर्थ ना क्यों नहीं भर सकते हो तुम? अभिषेक ना क्यों नहीं भर सकते? ये अभिषेक हो सकता कि साडी शरीर दे विच
शरीर ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਪਰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਰ ਸੋਚੇਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਛੂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਛੂ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਲ ਨੂੰ ਛੂ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਛੂ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਛੂ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ मैं दीवार को टच कर सकता तो शैतान सोचेगा कंफ्यूज हो जाएगा कि कितने जे पवित्र होए तब मेरा सर्वनाश इन्हां दे द्वारा होवेगा शैतान को सोच करते मजबूर कर दो शिफा चर्च कलीसिया आमीन हालेलुया हालेलुया जिस आत्मा को सोच करते मजबूर कर दो मैं कहना है ऐसा दा परमेश्वर दा जलाल ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ याद रखो ਜਦੋਂ किसी भी गल ਨੂੰ शुरुआत करते हो अभिषेकित ऑयल ਦੇ द्वारा करो यीशु ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋ यीशु ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹ ਯਿਸੂ ਦਾ ਆਇਲ ਆ ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਆਇਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਆ एक मसा ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਆ ਇੱਕ ਅਨੰਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਆ ਸਮਰਥ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਆ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਤੇਲ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਸ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਮਰਕੋਸ ਉਹਦਾ 6 ਦਾ 13 ਵਚਨ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਮਰਥੀ ਆਇਲ ਲਗਾਓ ਹਾਂ ਪੜੋ ਜੀ ਯੈਸ और बहुत सारे भूतों ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੋਗੀਆਂ ਤੇ ਤੇਲ ਮਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੋਗੀਆਂ ਤੇ ਤੇਲ ਮਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ हिंदी में पढ़ो जरा यस और बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला बहुत सी दुष्ट आत्मा को निकाला और बहुत से बीमारों पर तेल मलकर बहुत सारे बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया आपका विश्वास है कि आज समर्थी ऑयल लगाया जाएगा तेल लगाया जाएगा बीमारों पर अब चंगे हो जाओगे यीशु के नाम से विश्वास है कि नहीं बोले आज काम बनेगा यीशु के नाम से आज दुष्ट आत्माएं निकलेगी यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा को घर दे विच पालना तो नहीं तो कढ़ना चाहते हो बोलो निकालना चाहते हो या रखना चाहते हो बहुत से लोग दुष्ट आत्मा से बहुत प्यार करते हैं बहुत लव करते हैं हाँ उन चीजों के बिना वो रह नहीं पाता उन चीजों के बिना वो रह नहीं पाता अरे काफी साहब ये क्या बोल रहे हो मैं तो दुष्ट आत्मा चलता ही नहीं दुष्ट आत्मा कितना मैं टच कर सकता क्या है दुष्ट आत्मा ਜਿਹੜੇ ਧਨ ਦੇ ਲੋਭੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਲਵ ਕਰਦੇ ਆ अगर कोई व्यभिचार करता तो व्यभिचार की दुष्ट आत्मा ना लव कर रहा है अगर कोई सोने का लालची है तो सोने की दुष्ट आत्मा ना लालच कर रहा है लव कर रहा है अगर कोई क्लेश कर रहा है क्लेश भी दुष्ट आत्मा ना लव कर रहा है अगर कोई झगड़ा कर रहा है झगड़े की दुष्ट आत्मा ना लव कर रहा है अगर कोई बुरा प्लान बुरी सोच रख रहा तो बुराई के नाल अपने आप को लव कर रहा है मगर इत्थे की लिखा है कि बहुत सारिया दुष्ट आत्मा कढ़िया गया भूतों कढ़िया गया बीमारों को चंगा किया गया सामर्थी ऑयल लगाकर हालेलुया हालेलुया क्या आज हमारा मन बदलेगा कि नहीं जब हम पर परमेश्वर का सामर्थी ऑयल लगेगा एक बूंद ही काफी है आमीन दुष्ट आत्मा को भगाने के लिए आमीन एक बूंद ही चंगा करने के लिए काफी है आमीन एक बूंद ही क्योंकि ये एक बूंद परमेश्वर की 1000 सामर्थ से भरी हुई है क्योंकि ये परमेश्वर की चीज है
हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए मैं कहता हूं कि एक महीने में एक संडे हम इसको लें, तरोताजा होए, फ्रेश होए, अपनी बॉडियों पर लगाएं। जो एक महीने में हमने गंदगी, हमने पाप, हमने गुनाह, हमने बुराई की है, कम से कम एक महीने में आकर एक संडे पवित्र होने के लिए मौका मिलता है हमें। विश्वास कर रहे हो कि नहीं? पवित्र होने के लिए, चंगा होने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, अपने घर को शुद्ध करने के लिए हमें अवसर मिलता है, मौका मिलता है, और इसको भी खुआ बैठते हैं। फिर कहां से प्रोटेक्शन आएगी, कहां से हिफाजत आएगी? मैंने पिछली मीटिंग में शायद बताया था कि 2 जैतून के पेड़ लगे हुए हैं, जो मेंस है, जो पूरे ऑयल से भरे हुए हैं। मैं परमेश्वर के एक सज्जे आते एक कब्बे पासे है। ए अभिषेकित ऑयल परमेश्वर के बहुत करीब है। इधर क्या बीमारा दे उत्ते तेल मलिया जाएगा, अभिषेकित तेल मलिया जाएगा तो चंगे हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैंने इसी तेल के द्वारा, इसी ऑयल के द्वारा, इसी सामर्थी ऑयल के द्वारा हजारों गाड़ियों को ब्लेस किया, हजारों मोटरसाइकिल को ब्लेस किया, हजारों घरों की नींव रखी, हजारों लोगों के माथे पर लगा जो आज प्रभु की आराधना कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं अपने बिजनेस में, अपनी लाइफ में। आज क्यों हम इसको छोटा मानते हैं, इसको बड़ा माने? क्योंकि ये पवित्र लहू है, ये पवित्र सामर्थ है, ये पवित्र ऑयल है। हालेलुया, हालेलुया। जिस भी बदन पर ये लगता है उसको विश्वास करना चाहिए, अभी मुझे शैतान नहीं छू सकता। क्या करना चाहिए? बोले, अभी मुझे शैतान नहीं छू सकता। आवाज नहीं आई। अभी मुझे शैतान टच नहीं कर सकता। बोले, मेरे पीछे बोलना है, अभी मुझे शैतान टच नहीं करता। मुझको, मेरी फैमिली को, मेरे पैसे को, मेरे घर को, मेरे पशु को, मेरी जमीन को, मेरी जायदाद को, फल को, मेरे सारे घराने को शैतान टच नहीं कर पाएगा। जहां जहां हम विश्वास से यीशु का लहू को, यीशु के लहू की घोषणा करेंगे, वहां वहां परमेश्वर पिता अपना चमत्कार दिखाएगा। एक लास्ट वचन पढ़िए, याकूब उसका 5 का 14 वचन पढ़िए मेरे साथ। याकूब 5 का 14 वचन, लास्ट वचन पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपके लिए स्पेशल प्रार्थना का भी शुरू करूंगा यीशु के नाम से। यदि तुम में कोई रोगी हो, यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, कलीसिया के बुजुर्गों सदो, और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल बलकर। यहाँ पर क्या लिखा है? प्रभु के नाम से। वहां पर डायरेक्ट लिखा है अभिषेकित तेल, यहाँ पर लिखा है प्रभु के नाम का तेल। हाँ, वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर, वह प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, रोगी चंगे हो जाएंगे। कोई भी हालेलुया। इसलिए डॉक्टरों के पास भाग दौड़ करने से बजाय आप सामर्थी लहू लगाओ। अगर फिर डॉक्टरों के पास भी जाना पड़ता है तो जाओ, गुड न्यूज से ब्लस तो कराओगे यीशु के नाम से। अगर आप विदाउट परमेश्वर के पवित्र ऑयल के जाओगे, मैंने देखा कि एक सिस्टर थी जो गरीब थे, उसका बेटा था, जो डॉक्टर ने बोला कि इनकी टांगे चल नहीं पाएंगी। और मेरे ख्याल में 1-2 महीने पहले हमने वो सिस्टर ग्रीस से यहाँ पर टेस्ट मनी देकर गई है। देखी कि नहीं हमने? हाँ, देखी कि नहीं भाई? छोटा बच्चा था उसका 5 साल का, और जब वो 3 साल का होगा, चल नहीं पा रहा था, डॉक्टर ने बोला शायद ये चल नहीं पाएगा। हाँ, तो मैंने फोन पर जब ये ऑयल पर प्रार्थना की
यीशु मसीह की सामर्थ इसमें मिल गई, यीशु ने इसे मसा किया, तो उन्होंने तकरीबन एक हफ्ता कंटिन्यू इस महा तेल को लगाया, अभिषेक के तेल को लगाया। तो एक हफ्ते बाद वो सिस्टर क्या बोलती है, हमारा बेटा अभी रुड़ने लगा है, हाँ, घुटनों के बल से रुड़ने लगा। और दूसरे हफ्ते फिर लगाया, लगातार लगाते गए विश्वास से कि यीशु की सामर्थ है इसमें, यीशु का अभिषेक है इसमें। तो जैसे ही एक मंथ पूरा होया, उनका बेटा खड़ा हो गया यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। अभी वो 5 साल का हो चुका है। ग्रीस से स्पेशल यहाँ पर उन्होंने टेस्ट मनी देने के लिए आए, यहाँ पर उसका बेटा हमने भगाया भी, छुड़ाया भी, दौड़ रहा है। अभी वो जब भी कॉल करते हैं वो बोलते हैं पास्टर दुआ करो, ये बड़ा शरारती हो गया, हाथ नहीं आ रहा। हाँ, मैं कह रहा पास्टर ना छो, पहला कह दिया ये शरारत नहीं कर रहा, दौड़ नहीं रहा, भज रहा, हम दौड़ भज रहा, तो तुम कह रहे हो दौड़ भज रहे, क्या करिए? हालेलुया, हालेलुया। ब्लेस हो जाओ यीशु के नाम। आमीन। याद रखो कि हर दुष्ट आत्मा जड़ियां ਤੁਹਾਡੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, मैं डांटागा यीशु के नाम में। रबा थाला बारेखे जिहड़ी प्रार्थना बीमार दे लिए विश्वास ना की जाती है, विश्वास होना चाहिए है। यीशु का जिहड़ा लहू आ वो इस तेल दे विच आ, उन्हें क्या मेरा तेल, राजा दाऊद ने की क्या मेरा तेल, ये परमेश्वर का तेल है, अभिषेक तेल है, ये परमेश्वर का लहू है। सिर्फ साडा विश्वास होना चाहिए, चाहे एलर्जियां, गिल्टियां, सौलियां, पत्थरियां कुछ भी आए निकल गया यीशु के आमीन। सिर्फ विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। मैं चाहना कि आज ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ प्रे ਕਰਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ? ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਆ। 24 घंटे की प्रार्थना में कितने लोग एंट्री कर सकते हैं? कोई नहीं। हाथ खड़ा करो जिन्हें जिन्हें अपना नाम लिखा चुके हैं, नाम लिखा चुके हैं। अभी नाम नहीं लिखे हुए हैं, ग्रुप में है, वैसे शुरू नहीं हुई अभी, मगर जिनका नाम लिस्ट में आ चुका है वो हाथ खड़े करेगा। मेरी भाषा को समझ नहीं रहे। 44 लोग हैं, सॉरी 55 लोग हैं, 54 54 लोग आ ਜਿਹੜੇ 24 घंटे की प्रार्थना ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਆ? ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਲੀਸਿया ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਲਿਖਾਇਆ? 24 घंटे की प्रार्थना शुरू होने जा रही है। 53 लोग हो चुके हैं, इसको बद भी हो सकते हैं। हो सकता कि सानू इस प्रार्थना दे विच 20 मिनट में, हो सकता सानू आधा घंटा मिले, हो सकता सानू 1 घंटा मिले, हो सकता सानू रात का 12 बजे का 1 घंटा मिले, 1 बजे का, 2 बजे का, दोपहर का, शाम का, तड़कसार का, 6 बजे का, मॉर्निंग का, आफ्टरनून का। और ये प्रार्थना जी मैं चाहना, मैं आज अपनी टीम को कहांगा कि इस हफ्ते दे विच WhatsApp ग्रुप दे विच ये मैसेज आ जाएगा, तुहानू नाम लिखा होगा तुहाडा ते तुहाडा टाइम लिखा होगा कि इन्ने तो इन्ने बड़ी प्रार्थना है। हालेलुया। और ये बहुत सामर्थी प्रार्थना है। इहदे विच अलग-अलग विषय दिते जाणगे, अलग-अलग बीमारां दे विषय, लचारां दे विषय, जिहड़े गरीब आ उन्हां दे विषय, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪਗੜ ਚੱਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ। 24 ਘੰਟੇ प्रार्थना होगी लगातार कंटिन्यू। प्रभु ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ? प्रभु ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸ਼ਿਫਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ प्रार्थना ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣਾ प्रार्थना ਪੁਆਇੰਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਇਟਲੀ, ਕੋਈ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, यूके ਦੇ ਵਿੱਚ, ग्रीस कितने भी कोई भी परेशानियां, चाहे भारत देश किसी भी फैमिली कोई परेशानियां, फटाफट
फटाफट इस फोन को टाइप करो कि सब भैन भाई इस 24 घंटे की प्रार्थना दे विच इस इंसान के लिए प्रार्थना करें। कोई आखिरी साल है करे पीजीआई दे विच आ उसमें स्पेशल प्रार्थना शुरू हो जाएगी। हालेलुया हालेलुया। बीमार बढ़ रही है, बीमारी बढ़ रही है, उसमें 24 घंटे की प्रार्थना विच एक प्रार्थना टुटनी नहीं चाहिए है। जेड़ा थोड़ा टाइम तुहानू मिल गया, चाहे वो 1 घंटे का मिले, आधे घंटे का मिले, 20 मिनट का मिले, क्योंकि ज्यादा लोग हो चुके हैं ये ते घंटे कितने हैं 24। मैं चाहना अगर 100 लोग भी हो गए तो ये प्रार्थना साड़ी 24 घंटे की जड़ी लगातार शुरू रहेगी। और सब तो बड़ा विषय जो मैं आज तुहानू देना चाहना इस प्रार्थना का शुरू करने का मकसद कि असीं इस रेंट वाले टेंट दे विच बैठे हां ते असीं इसे प्रार्थना नूं लैके अपने भवन दे विच इहनूं वधिया ढंग दे नाल इहनूं इसे तरह कंटिन्यू रखांगे यीशु दे नाम से। हालेलुया हालेलुया। और मैं चाहना कि सब ध्यान नाल सुन लो, जल्दी असीं चर्च दी नींह खोदन जा रहे हैं आमीन। और जल्दी तुहानूं एक गुड न्यूज़ दी जाएगी। पर सब तो बड़ी गल प्रॉब्लम जो है फाइनेंशियली आ, अजे तक पैसा साडे कोल कुछ नहीं जमा ते असीं फिर भी प्रभु का नाम लेके शुरू करांगे। चाहे शुरुआत के लिए सानूं 6 लाख रुपए की लोड़ आ और भवन के लिए तो काफ़ी लखां की लोड़ है, पर शुरुआत के लिए 6 लाख की लोड़ आ, अजे कुछ नहीं। पर जो 24 घंटे की प्रार्थना में बैठना ते परमेश्वर ने बहुत कुछ कर देना यीशु दे नाम में। हालेलुया हालेलुया। मैं तो एक गल दसदा कि ये जो अमाउंट आ एक बंदा भी कर सकता है। हालेलुया हालेलुया। एक बंदा भी कर सकता है, एक सिस्टर एक ब्रदर भी कर सकता, पर ये परमेश्वर के घर की नींह रखी जा रही है। ये अभिषेक के तौल के द्वारा रखी जा रही है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਸੰਡੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਰੇਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਲਦ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ रूप दे सकिए और परमेश्वर के भवन दे विच असीं एंट्री कर सकिए। हालेलुया हालेलुया। 24 घंटे की प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੋਗੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। आमीन। कोई आमीन नहीं बोलिया। आमीन। हालेलुया हालेलुया। इसलिए याद रखो एक समय था जब मैं यहाँ पर अनाउंसमेंट कर रहा था कि हमें 10 लाख चाहिए जमीन खरीदने के लिए, तो कई भाई बहन हमें छोड़कर चले गए। पता क्यों? कहते इनके पास कभी इंतजाम नहीं होगा। आपको पता है मैंने कहा प्रार्थना करो परमेश्वर इंतजाम करेगा। हालेलुया हालेलुया। और उस दिन से मुझे कॉल आने लगे, कोई भाई 20,000, कोई 50, कोई लाख, कोई 2 लाख ऐसे बोलने लगा। तो मैंने कहा कि जमीन खरीदी जा रही है और जमीन खरीदो। हालेलुया। अभी मैं अनाउंस कर रहा हूँ शिफा चर्च घर एक सुंदर घर बनेगा, डेकोरेशन एक घर बनेगा, चर्च बनेगा जिसमें हजारों लोग प्रभु की महिमा करेंगे। चाहे आज हमारे लिए जो चर्च पर खर्चा होगा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। तो मेरी जो सोच आप सबके लिए एक अच्छा भवन बनाया जाए, एसी लगे जाए, उसमें बहुत बड़ी सोच है, मगर इस सोच को पूरा करने वाला यहोवा है। और याद रखें कि जितने लोग इस प्रार्थना में शामिल होंगे उसका सहयोग प्रार्थना के द्वारा ऑलरेडी उसमें जाएगा। हालेलुया। एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि अपना घर बनाओ, ब्लेस हो, आगे बढ़ो, चीजें खरीदो, बेचो, सब कुछ करो, पर सबसे उत्तम जब हम प्रभु का भवन बनाते हैं, यीशु की आराधना ले बनाते हैं, जहां पर उसकी आराधना की जाए। हालेलुया। उसका भवन बनाते हैं, उसके लिए हमें उत्साह से बढ़ना चाहिए, खुशी से बढ़ना चाहिए कि हम कुछ करें परमेश्वर के लिए। मैं ये नहीं बोला सब भाई बहन पैसा दे, नहीं, जो पैसा नहीं दे सकते कम से कम वो घुटने टेककर प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, क्योंकि आपकी प्रार्थना की जरूरत है शिफा चर्च। हालेलुया हालेलुया। तभी आप आगे बढ़ोगे यीशु के नाम। आमीन। तभी आप परमेश्वर के राज्य को देखोगे। आमीन।
हालेलुया। हालेलुया। हमने जो लास्ट वाला वचन पढ़ा, यहाँ पर लिखा है कि विश्वास की गई प्रार्थना बीमार को चंगा करेगी, उस पर सामर्थ्य जो आयल मला जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। पहले कि मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूं, जल्दी अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। खुदा का अभिषेक पाने के लिए, खुदा का मसा पाने के लिए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र। सब खड़े हो जाइए अपनी जगह के। रबा ताला बारे के करिए तुम्हें नेक्स्ट ਤੁਹਾਡੇ बेस्ट आएगा यीशु ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। नेक्स्ट बेस्ट लेके कौन आएगा? साडा विश्वास। नेक्स्ट बेस्ट कौन लेके आएगा? साडा ईमान, साडी ईमानदारी, साडी वफादारी जो परमेश्वर के लिए ਅਸੀਂ करते हैं। मैं चाहना कि ਤੁਹਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਘਾਟਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ